मेजर रिटायर्ड आसिम साहब एक बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो क्या कहते हैं साइफर पे और पाकिस्तान के हालात पे, क्योंकि खुद मेजर हैं, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। ड्रॉप साइट ने साइफर लीक करके ये सबूत दुनिया के सामने रख दिया कि पाक फौज के जर्नैल गद्दार हैं। ये मेजर साहब लिख रहे हैं। और आज तक पाकिस्तान फौज के इन नासूरों ने हर दौर में मुल्क का सौदा किया और हुक्मरानी सिर्फ जाती मफादात तक महदूद रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कैंसर जदा शाख पाकिस्तान पर काबिज है। पाकिस्तान का इनके अलावा और कोई दुश्मन नहीं और पाकिस्तान इनके होते हुए कभी तरक्की नहीं करेगा। याद करा दूं कि ये मेजर रिटायर्ड आसिम साहब हैं। फखर ये होना चाहिए कि हम इस इदारे से मुंसलिक रहे, यानी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हम इस इदारे से वाबस्ता होने के बावजूद एक खास रैंक से आगे पहुंचने वाले इन भेड़ियों को पहचान न सके। अब जिस तरह के ख्यालात हैं मेजर साहब के, तो उन्होंने मेजर ही रिटायर होना था और आगे नहीं जाना था और इन्हें मुहब्बे वतन समझते रहे। आगे वही जाता है जो इनसे हाथ मिलाता है, वरना वो निचले रैंक्स पर ही रिटायर हो जाता है। ये इंकशाफ है बहुत बड़ा। और फिर अपने प्लॉट्स, पेंशन और रिटायरमेंट की बाद की जिंदगी में मिलने वाली इन्हीं जर्नैलों और इस निजाम की टीम सरकारी नौकरों के चक्कर में अपने हल्फ को यकसर भुला चुका होता है। हल्फ गया, फिर जो है ना इतने तारे लग गए, अब इतनी पेंशन मिलेगी, अब इतने प्लॉट्स मिलेंगे, इन सारे चक्रों में पड़ जाता है। मुल्क में क्या हो रहा है या इदारे में क्या हो रहा है, इस बात से उनको कोई गर्ज नहीं होती जी। और बस यही हसूल जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद मालूम होता है। जवान, खून, उमंगे और कुछ करने का सारा ख्वाब अब खानदान को पालने की हद तक महदूद हो जाता है। सिस्टम उन्हें यह भी बावर करवा चुकता है कि यहां कुछ ठीक नहीं हो सकता। खुद बताते हैं बड़े, बस अपना हिस्सा वसूल करो और गुलामाना जिंदगी को विरासत करते जाओ। इनको बताया जाता है यहां कुछ ठीक नहीं होगा, आप अपना काम करें, आप अपने मफादात देखें। याद रखें, अल्लाह आपसे आपके पैदा होने से पहले या मरने के बाद का हिसाब नहीं लेगा, बल्कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, मुश्किल हालात में हक या बातिल में से किसको चुना, या सिर्फ वक्ती मसलत पसंदी की वजह से खामोशी अख्तियार करके मुनाफकाना जिंदगी गुजारी। न पैदा होने से पहले की कोई बात पूछी जाएगी, सिंपल, न मरने के बाद मीन के जो आप, यानी हम कब्र में गए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ये जो दरमियान वाला दौरानिया है, पूछ गए तो इसकी होनी है कि ये 65 साल, ये 70 साल, ये 80 साल, ये 90 साल, ये 100 साल किस तरह गुजार के आए हो। अब वाज़े तौर पे मौलाना इसाक साहब कहते हैं कि ये जो दीन है, ये जो ज़ाब्ता हयात है, ये लागू करने के लिए है। जज गलत फैसला देता है, उसके गिरबान से पकड़ो। कोई ऑर्डिनेंस गलत आता है, पार्लियामेंट को पकड़ो, सदर को पकड़ो, वजीर आजम को पकड़ो। वो बर्किना फासो का बड़ा किस्सा मशहूर है। इब्राहिम त्रावड़े, आप जानते हैं, कैप्टन है, जवान सदर है। ये पाकिस्तान वाला हाल देख के उसने वजीर खजाना को जो है वो अवाम के हवाले कर दिया। अवाम के, उसने सिर्फ एक कच्छा पहना हुआ है, अवाम के हाथ में सोटे हैं। वो सदर कहता है कि इससे पूछो किधर गए पैसे। जब उसको सोटे पड़े, उसने बताया कि बहुत कुछ घर में पड़ा है, मैं माफी भी मांगता हूं और सारा कुछ निकालता हूं।
कितना जबरदस्त इलाज है। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि दें अवाम के हाथों, इन्हों को अवाम के हवाले करें, नवाज शरीफ को, जरदारी को अवाम के हवाले करें, मुख्यमंत्री को हवाले करें, इसाकदार को हवाले करें, सारे रिटायर्ड जर्नैलों को अवाम के हवाले करें। बिल्कुल करें, हक है अवाम का, अवाम का मुल्क है, अवाम के पैसे हैं, अवाम के पास होते हों, डांगे हों अवाम के पास, और उन्हें कहें कि निकालें जी सारी चीजें। वो करके दिखाया है, इब्राहिम त्रावड़े ने करके दिखाया है। वीडियो आप देख सकते हैं ट्विटर पे, बुर्किना फासो की। उसने अवाम को कहा है लो इससे पैसे, यही हल है और कोई हल ही नहीं है। दीन भी यही कहता है। दीन क्या कहता है? दीन भी ये तो साहब कहता है कि निकालो पैसे। गवर्नर आता है किसी सूबे से, उमर इब्न खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्तकबाल करते हैं, उसके बारे में शिकायत थी गवर्नर के बारे में। तो खलीफा देखते हैं कि जी 4-5 ऊंट लदे हुए, 3-4 गधे लदे हुए, कोई घोड़े लदे हुए। तो गवर्नर खलीफा ने कहा ये क्या है? तो गवर्नर ने कहा कि मैंने वहां पे कारोबार किया है खजूरों का या किसी चीज का। तो खलीफा बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना वक्त था कि तुमने कारोबार किया वहां पे और ये ऊंट मार लाए। एक एक चीज ये तहकीक नहीं की गई, कौन सा कारोबार किया, कैसा, सारी चीजें जब्त कर ली गई। सारी चीजें कि तुम्हें कारोबार के लिए भेजा था कि लोगों के लिए भेजा था। यहां ये मुफ्ती इस्माइल पीटीआई के नहीं है ना, नून लीग के वजीर खजाना रहे हैं। अब जरा इंकशाफ सुने। 10 महीनों में, जी हां दुरुस्त सुन रहे हैं, 10 महीनों में 3 अरब डॉलर्स की गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं। 3 अरब डॉलर्स की गाड़ियां, 3 अरब डॉलर्स की अगर जीएलआई अच्छी गाड़ी है करोला की, वो ली जाए ना, मेरा ख्याल है आधे पाकिस्तान को मिल जाएंगी। लेकिन इनकी गाड़ियां डिफरेंट, इनकी गाड़ियों के टायर 10-10 लाख के आते हैं। 10 लाख की हम बेहतरीन मार्केट से गाड़ी ले लेते हैं आम बंदे, इनके टायर जो है ना वो करोड़ करोड़ के आते हैं। 10 महीनों में 3 अरब डॉलर्स की गाड़ियां इंपोर्ट कर ली इन्होंने। जहाजों का आपको पता है, जेट फ्यूल का आपको पता है। अब जेट फ्यूल की कहानी सुने। जेट फ्यूल सस्ता हुआ, 110 रुपए सस्ता हुआ। क्यों सस्ता हुआ? सिर्फ मुख्यमंत्री का जहाज है, आर्मी चीफ का जहाज है, वजीर आजम का जहाज है, ये तो हो गया। पीआईए किसने खरीदी है? पीआईए। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ये गाना इसलिए गाया क्योंकि पीआईए 7 समंदर पार जाती है ना, उसको एडजस्ट करना था, उससे मुनाफा नहीं लेना पीआईए से। आपका गूदा नहीं निकालना, गूदा गूदा नहीं निकालना आपका, क्योंकि पेट कब्र की मिट्टी भरेगी। वैसे तो नहीं भरते, भरता ही नहीं है। और जिनके भरे हुए हैं उनके भरे हुए हैं, कुदरती तौर पे भरे हुए हैं, कुदरती तौर पे। मैंने आपको एक वाक्य सुनाया ना कि एक दोस्त गया बाहर, वो तजर्बाकार था, बाहर आता, इधर से एक पाकिस्तानी लड़का गया, पाकिस्तानी। तो वो कहते हैं कि सुबह जो है ना नाश्ता, वो बॉयल अंडे और जो है ना वो जाम और पतली शायद क्या क्या पड़ा था, कंपनी का मैस था। तो वो गांव का लड़का, तो उसने देखा, वो अब लड़का मुझे बता रहा है, वो अफसर है, वो कहता है जी उसने 15-16 अंडे खा लिए, वो शहद की आधी बोतल तकरीबन खा गया, उसके बाद आधी बोतल जाम की खा गया। मैं उसको टोकता रहा, कोई 2-3, पहली दफा गांव से गया था और इतना बड़ा मैस उसने देखा। मैं उसे मना करता रह गया कि न करो न करो, ये बड़ी गर्म चीजें हैं, मुल्क भी गर्म है। वो उनको शुरू, बहरहाल वो बंदा बताता है कि मैस से 1 किलोमीटर जो है ना वो हमारी साइट थी तकरीबन, यानी वहां मैस से हम निकले, तैयार होकर साइट पे पहुंचे। साइट के दरवाजे पर पहुंचे ना,
तो वो जो लड़का था उसने डांगरी पहनी हुई थी, वो जो मखसूस लिबास होता है, उसकी डांगरी के पांचों से जो है ना वो पीले रंग का मवाद और सब्ज रंग का मवाद, पहले डांगरी से निकला, फिर बूटों में गया, फिर जुराबों, वो सारा मवाद। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। ये कमी कमोड़े थे, कमी कमोड़े। कोई भट्टी में काम करता था, कोई टिकट बेचता था, कोई नशा बेचता था, कोई भत्ता लेता था। मकबूल सिद्दीक ये इधर पहुंच गए, वो खुला माल, खुला। सिर्फ आपने आपने दिन में 5 दफा जर्नैलों को सजदा करना है और उनकी हां में हां मिलानी है, बस, और कोई काम नहीं है। वो मेरे गांव वाला लड़का और ये बराबर है। 10 महीनों में 3 अरब डॉलर्स की, वो कल परसों जो है ना वो दोस्त ने बड़ी पार्टी की दावत दी है कि पार्टी है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है जी कल्टस ली है, 2007 मॉडल, पता नहीं 8 लाख की ना। वो उसकी खुशी दीदनी थी। हमने भी कहा जरूर शिरकत करेंगे, कोई फ्रूट केक ये वो मंगवाना। वो यानी जिस तरह उसने बताया ये भी है। और 10 महीनों में 3 अरब डॉलर की गाड़ियां, ये भी है। शजरा नसब, शजरा नसब, छोटे छोटे गंदे गंदे खानदानों से ये जो आपके ब्यूरोक्रेट बनते हैं, जो रेडियां उल्टते हैं, जो लोगों को मारते हैं। आप पता है क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जिसने गली में बकरा बांधा, गली में बकरा भी जब्त होगा और जिसका वो बकरा है उस पर FIR भी होगी। सुनो, अब मैं ऊपर रहता हूं, मिसाल है, यानी मैं शुरू से ऊपर मीन के ऊपर वाली स्टोरी पे मैं बकरा लेता हूं। मेरा तो मोटरसाइकिल भी खड़ा करने की जगह नहीं, हम किसी और के घर खड़ा करते हैं, क्योंकि रहते जो ऊपर वाले पोर्शन में। उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। IG पंजाब पुलिस जनरल आसिम मुनीर साहब ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, बकरा जब्त होगा। ये वो लोग हैं, इन्होंने गाड़ियां जो है ना, और 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे क्या करते हैं ये। बहरहाल जी, इसको हम खत्म करते हैं कि याद रखें, अल्लाह आपसे आपके पैदा होने से पहले या मरने के बाद का हिसाब नहीं लेगा, बल्कि आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, मुश्किल हालात में हक या बातिल में से किसको चुना, या सिर्फ वक्ती मसलहत पसंदी की वजह से खामोशी अख्तियार करके मुनाफकाना जिंदगी गुजारी और जालिम के खिलाफ जहाद न किया। सिर्फ इस की बाबत पूछगाछ होगी और वापसी का कोई रास्ता ना होगा। यकीन करें, ये मौलाना इसाक साहब भी कहते हैं कि नमाजें भी चलती रहेंगी, रोजे भी चलते रहेंगे, न उसको इसकी कोई खास जरूरत है। ये जो इंसानियत जो है वो ट्रेन के आगे खड़ी हो गई है। ये जो पाकिस्तानी ट्रक के नीचे आ गए हैं, कोई सच बोलने वाला, कोई ललकारने वाला, कोई तो सामने आए जी। अब जबकि सब मुतअद्दिद बार वाज़े हो चुका, तो हमें उठना होगा और गद्दारों का कला कमा करना होगा। अफसोस कि पाक फौज में गैरतमंद जर्नैल और सीनियर अफसरान खत्म हो चुके हैं। ये मेजर आसिम साहब लिख रहे हैं, जो उन्हें और निजाम पर काबिज गद्दारों से मुल्क को पाक करें। मुनाफकत और खामोशी से भीख की रोटियां तो शायद मिलती रहें, लेकिन खुददारी और गैरतमंद जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। असल गद्दार पाक फौज के सीनियर अफसरान और जर्नैल हैं। ये कह रहे हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आसिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई थोड़ा लंबा हो गया, माजरत चाहता हूं। मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज महमूद न्यारी हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 मई 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। कल आपने देखा होगा या सुना होगा
जो 26 नंबर पे धरना हुआ, सुहेल आफरीदी जो है वो आ रहे थे पेशावर से, उनके साथ काबीना थी, उनके साथ अरकान असम्बली थे, इधर से अलीमा खान थी यानी इमरान खान की बहनें थी, वहां पे उनको रोका गया और बड़े बुरे तरीके से रोका गया। जिस तरह एक 4.5 करोड़ के वजीर आला को, जो ओरिजिनल वजीर आला है, जिसने वोट ली है, जिसकी असम्बली असली है, जाली नहीं है, उसको पुलिस ने रोक दिया। वहां पे एक फिक्रा बोलते हैं सुहेल आफरीदी, वो कहते हैं कि क्या आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? कमाल करते हैं पांडे जी, क्यों नहीं तोड़ना चाहते? तजर्बा है, यानी कोई सीट होती है ना, उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं आपका कितना तजर्बा है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप बताते हैं तो आपको तरजीह दी जाती है। इनका तजर्बा है। मैं अभी आपको बताता हूं कि एक सूबे की वजीर आला वो आजरबाईजान के दौरे पे है, उसके साथ 3 सहेलियां हैं, वो हंस खेल रही हैं और उनको तरबियत दी जा रही है आइंदा वजीर आजम बनने की, कि तरबियत हासिल करो, लोगों से किस तरह मिलना है, लोगों को हाथ किस तरह मिलाना है, फिर लाइन में किस तरह खड़े होना है, सारी शिरकत, ये ट्रेनिंग हो रही है। ये हमारी एक नई जो मलका है फ्रांस, तो उसकी जो है वो ट्रेनिंग हो रही है। 4 करोड़ 4.5 करोड़ की उसकी चीजें गले में डाल के, जिस्म पे डाल के, तो ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है। ये एक वजीर आला है। दूसरे वजीर आला का आपको पता है कि पासपोर्ट ब्लॉक है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसका पासपोर्ट रेड लिस्ट में है और वो 26 नंबर चुंगी से पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता, कि आईजी जो पंजाब पुलिस है वो नहीं मान रहे। डॉक्टर मोहित पीरजादा कहते हैं, ये अक्सर मैं भी आपको कहता हूं, लेकिन कल मैंने उनकी जुबान से सुना, वो जाहिर है बड़े आदमी हैं, बड़े जो है ना साफी हैं, बहुत बड़ा उनका तजर्बा है मोहित पीरजादा साहब का। तो कल उन्होंने कहा, ये मैं आपको पहले कह चुका हूं, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका आर्मी चीफ कौन है, तो आपने क्या नाम बताना है? आपने बताना है कि जनरल आसिम मुनीर साहब। आपसे कोई पूछे कि आपका फील्ड मार्शल कौन है, तो आपने बताना है जनरल आसिम मुनीर साहब। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है, तो आपने बताना है जनरल आसिम मुनीर साहब। अगर आपसे कोई पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो आपने बताना है जनरल आसिम मुनीर साहब। अगर आपसे कोई पूछता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, तो आपने बताना है जनरल आसिम मुनीर साहब। अगर कोई आपसे पूछता है कि एफबीआर का चेयरमैन कौन है, तो आपने बताना है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब। अगर आपसे कोई पूछता है कि वजीर दाखिला पाकिस्तान का कौन है, तो आपने बताना है जनरल आसिफ मुनीर साहब। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है, तो आपने बताना है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब। और अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो खुदा के इख्तियारात हैं, गॉड इज डेड, क्योंकि ये नीत्शे ने कहा था, मैंने आपको पहले भी थ्योरी बताई थी कि जर्मन फिलोसफर नीत्शे की ये थ्योरी थी कि गॉड इज डेड। हमने साबित कर दिया है कि खुदा नहीं रहा, खुदा ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे और आप मेरी तरह लुगड़ आदमी हैं, कमजोर आदमी हैं, जिसकी जमानत भी कोई नहीं करवाएगा, जिसको खाना देने भी कोई नहीं आएगा हवालात में, और जिसका पता भी कोई नहीं करेगा, 2 साल 3 साल जो है ना, मेरे बच्चे छोटे हैं तो कोई पता भी नहीं करेगा, तो आपने बताना है कि गॉड इज डेड और जनरल आसिम मुनीर इज अ न्यू गॉड ऑफ पाकिस्तानी पीपल। आपने ये कहना है कि जो हमारे खुदा हैं तो वो जनरल आसिम मुनीर हैं। ये खुदा छोटे जी वाला है, इसको गलत ना समझे। ये बहुत मशहूर थ्योरी है नीत्शे की कि गॉड इज डेड। तो मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था कि एक जो सूबे की वजीर आला है, वो बाकू में रोटियां लगाती हुई पकड़ी गई है और उसके पास 11 अरब का जो है वो जहाज है, ठीक है जी। और दूसरे वजीर आला को 2-2 टके के रिश्वतखोर हरामखोर जो 50-50 रुपया लेके बंदे छोड़ते हैं, जो 200-200 रुपया लेकर बंदे छोड़ते हैं, जिनके रगों में टोटली जो है वो हराम, वो खून बन के दौड़ रहा है, वो एक सूबे के वजीर आला को रोक लेते हैं। और फिर क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी रोड्स बंद हो गए, वो जी लोगों को तकलीफ है, वो जी लोग। और आज से कुछ अर्सा पहले जब वो मां के खसम आ रहे थे अमरीकी, वो भी 2-2 टके के थे,
वो एप्स्टीन ज़ादे, वो बदकार। तो 10 दिन जो आपने पिंडी और इस्लामाबाद वालों के साथ सलूक किया, दवाइयों की जो गाड़ियां थी उनको रोका गया, जो डिलीवरी बॉयज थे उनको रोका गया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कल आपको बड़ा याद आ गया। फिर एक ऐन मौके पे, यानी ये भी सुनीद है कि गोली चली, खून मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों का, यानी हम लोगों का गिला करते हैं। सिद्दीक जान कहते हैं कि लोगों में वही जज्बा था, लोग नहीं हट रहे थे। प्रॉब्लम है लीडर का, लीडर कोई नहीं है। प्रॉब्लम है पॉलिसी का कि कोई लीडर आगे आए और वो लीड करे और वो डिस्क्रेडिट ना हो। अब जिस बंदे को चेयरमैन बनाया है वो बंदा बुनेर का है, वो बंदा पठान है, वो बंदा करोड़ों में फीस लेता है। बैरिस्टर गौर वो दल्ला बन के आता है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी को खालिद खुर्शीद ने क्या कहा था, संजानी में बड़ा मशहूर हुआ था। उस मोहसिन नकवी का पैगाम लेकर आता है ये विचोला कि जी बड़ा काम खराब होगा, बड़ा काम खराब होगा, यहां से जो है ना वो उठ जाएं। जो चेयरमैन है, यानी आप थोड़ा गौर करें, जो जिसको इमरान खान ने चेयरमैन बनाया, वो कोई पॉलिसी देने के, वो एहतजाज को लीड करने के, वो सोटे खाने के, वो डंडे खाने के मुनीर से उसने 1 लाख से ज्यादा वोट ले लिए। इसके बारे में मशहूर है कि जब ये घर में दूसरी दफा दाल मांगे तो इसको जिससे इसकी घर वाली पका रही होती है वो डोई इसके मुंह पे मारती है कि एक दफा तो दाल दी है। इसको खान साहब ने चेयरमैन बना दिया। फिर खान साहब, आपको पता है खान साहब है, खान साहब। और एक और बात आपको बता दूं, मैं भी गिला करता हूं, आप भी गिला करते हैं, काफिर बहुत कम धोखा खाते हैं। ये बात याद रखें आप लोग, ये बात याद रखें। काफिर बड़े सियाने होते हैं, बहुत कम धोखा खाते हैं। अच्छा बंदा मोमिन वो ज्यादा धोखे खाता है। ये असूल याद रखें। क्यों इरशाद फरमाया गया, रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वार्निंग दी मोमिन को कि मोमिन ख्याल करे एक सुराग से नंडा सज जाए, यानी ये उसकी हिकमत है, दानाई है। लेकिन वार्निंग दे दी कि ऐसा होगा। इमरान खान भी वही है, यानी इतना सारा इजराइल है, इतना सारा, ठीक है, पूरी दुनिया को नहीं नथ डाली हुई। काफिर इसी तरह होते हैं। वो इतनी सारी कम्युनिटी है, इतनी सारी, वो मिर्जइयों की, कादियानियों की। जरा ओहदे चेक करें पाकिस्तान में, आपको चैलेंज है, ओहदे चेक करें किस किस के पास हैं, कौन कौन सा। पता है आपका पहला वजीर खारजा, मैं सर जफरुल्लाह खान चौधरी की शख्सियत पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं असरू रसूख की और पेनिट्रेट करने की सलाहियत आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा कादियानी था। बहुत लायक आदमी थे, कोई शक नहीं है, बहुत लायक आदमी थे, पाकिस्तान के साथ भी मुखलिस थे। लेकिन कितनी सारी कम्युनिटी है उनकी, कितनी सारी। और ओहदों पे चेक करें जरा, किस किस के बारे में वो कैप्टन सफदर ने कहा आजकल गिलगित बल्तिस्तान में हल चला रहा है, असेंबली में किस किस के बारे में कहा कादियानी, वो आजकल हल चला रहा है उधर गिलगित बल्तिस्तान में। तो लाहौर में दाखिल कोई नहीं होने देता, बीवी सैरें कर रही है, वो बेचारा हल चला रहा है। तो मैं आपको समझाने की ये पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, चंगा बंदा ते मोमिन बंदा, शरीफ बंदा, दिल ना सादा बंदा वो ठगा जाता है, ठगा जाता है। यानी मैं महमूद न्याजी, मैं कोई चंगा बंदा कोना, मैं कोई शरीफ बंदा कोना, मैं कोई परहेजगार मोमिन मुत्तकी बंदा कोना, गंदा जो बंदा। हर चौथे दिन मुझे कोई हाथ लगा जाता है, हर 5वें दिन कोई ना कोई ठग लेता है, यानी जितनी मेरी हैसियत है उसके लिहाज से ठग लेता है। और मुझे भी घर से बातें सुननी पड़ती हैं। ये होता है। काफिर बहुत चालाक और होशियार होता है, मक्कार होता है। इमरान खान चाहे सुहेल आफरीदी हो, चाहे उस्मान बुजदार हो, चाहे जनरल बाजवा हो या बैरिस्टर गौर हो, इमरान खान ने, और इमरान खान खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी मां ने कहा था कि तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, और हो रहा है, हो रहा है। गंडापुर को वजीर आला बनाया,
गंडापुर को अपने साथ बैठ के कोई रोटी न खाने दे। महमूद खान, वो आटे वाला गट्टू, उसको वजीर आला बनाया। वो तीली पहलवान चरसी परवेज खटक, उसको वजीर आला बनाया। असद उमर को सीनियर वजीर बनाया। फिर आप किस किस की बात करेंगे? मुराद राज को पंजाब का वजीर तालीम बनाया। इमरान चीन से बंदे लाए। मेरा सवाल है, चीन से बंदे लाए। अब मैं इतनी बातें करता हूं, मुझे कल को जो है ना वो कोई ओहदा दे दे। मिसाल दे रहा हूं, आप गुस्सा न करें, मिसाल दे रहा हूं। मैं फिर क्या कर लेना इमरान खान ने? और यार हमारे मियां वाली के MNA MPA मियां वाली के इमरान खान की अपनी सीट, वो बंदे गायब हैं बंदे, पता ही नहीं किधर गए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम किया है एहसन जमाल ने इमरान की सीट पे, 2,19,000 वोट गायब है। कभी कहता है बेटा बीमार है, कभी कहता है घर वाली बीमार है, कभी कहता है हनिया मुनिया पे जा रहा हूं। नहीं आता, कहीं नजर ही नहीं आता, घर से बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि बाहर निकलता है तो लोग ताने देते हैं। अब क्या करे इमरान? तो उसने तो इज्जत दी बैरिस्टर गौहर को। बैरिस्टर गौहर ने अपने लिए जो है ना वो दल्ले का और विचोले का किरदार पसंद किया कि वो पैगाम ला रहा है कि जी वो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर धरना खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो आम बंदों को मारते हैं। यानी अब वो लीमा खान को फायर नहीं मार सकते, सुहेल आफरीदी को नहीं मार सकते, मेरे जैसे आम बंदे को मारते हैं। कल फिर उन्होंने खून निकाला और हुकूमत फिर कह रही है सबूत दें। वो तो कहते थे भुट्टो का सबूत दें फांसी का, वैसे ही वो बैठा था और लटक गया। वो तो कहते थे अकबर बुगटी का सबूत दे कि हमने तो मारी नहीं है, खुद फायरिंग की है, आपके सामने। वो तो कहते थे कि वो जो है ना मुजीब का सबूत दें, हमने तो कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, हमने तो लाल मस्जिद और जामा हिफ्सा में कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हम पे फायरिंग की। ये तो यही कहते हैं, पहले दिन से यही कहते हैं। सारा कसूर लोगों का है कि सारा कसूर जो है ना वो आम लोगों का है। तो यहां पे जो असल मुद्दा चल रहा है, जो असल प्रॉब्लम चल रहा है कि वो इलीट क्लास और आम लोगों में गैप इतना बड़ा हो गया है, फर्क इतना बड़ा हो गया है, और हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही ये फर्क क्या गुल खिलाएगा। ये फर्क, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो एक बंदा कह रहा था कि जी आपकी ये बात गलत है। मैंने उसे कहा शाहबनामा आज ले, थोड़ा खर्चा करो और चेक कर ले कि शाहब साहब कहते हैं कि बाहर से कराकरी आई, तो मैंने कह दिया कि आधी आधी कर लें, आधी मशरकी पाकिस्तान भिजवाएं और आधी मगरबी पाकिस्तान में रखें, यानी सरकारी इस्तेमाल के लिए। तो मुझे सेक्रेटरी कहता है कि बंगाली केले के पीछे रफ़े हाजत करते हैं, दरख्त के पीछे। उन्होंने कराकरी क्या करनी है? कल सुहेल आफरीदी पूछ रहा था कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, ये माइंडसेट है। वो कराकरी क्या करेंगे? यही माइंडसेट है। निकालें शवाबनामा, किसी दिन मेरे पास बड़ा, मैं आपको सफर नंबर भी बता दूंगा, जो मेरे भाई इतराज कर रहे थे, मैं आपको सफर नंबर भी बता दूंगा कि किस सफे पे शवाब साहब ने खुद लिखा है। ये हम इसी तरह समझते हैं, इसी तरह जिस तरह मेजर आसिम ने कहा कि अपना काम करो। वो मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि लुटो तो फुटो, बस और कुछ भी नहीं है यहां पे। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया में यही है, लुटो, मारा मारी करो। साइफर आपके सामने नहीं आ गया कि ये मुल्क कॉलोनी है, ये मुल्क गुलाम है, इस मुल्क में कोई तपड़ नहीं है। और वो तो लानती, वो खंजीर, वो तो लॉन्ग रेंज मिसाइल बेचने जा रहा था, उनकी रेंज कम करने जा रहा था अपनी एक्सटेंशन के लिए। वो तो मुआयने के लिए तैयार था, एटमी हथियारों के मुआयने के लिए तैयार हो गया था बाजवा।
कल भी मैंने आपको बताया कि एसपीडी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रुकावट बन गए कि खबरदार ये रेड लाइन है। वो तो अपनी एक्सटेंशन के लिए उस पर भी राजी हो गया था, और अब जो उसके बारे में कहा जाता था, मुझे तो वॉशरूम में गिरना, कमोड में सर फंसना, होश उड़ना, जरा डॉट कनेक्टिंग कर लें, किसी और के बारे में भी कहा जाता है। मेरा मतलब है अगर थोड़ा दिमाग पे जोर दे होता, किसी और के बारे में भी कहा जाता है, फिर यही होता है, फिर यही होता है। या फिर या तो आप लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, या फिर आप यजीद की तरह जिंदा रहते हैं। यजीद भी जिंदा है, कोई शक नहीं है। फिरौन भी जिंदा है, कोई शक नहीं है। अबू जहल भी जिंदा है। उम्मे जमील भी जिंदा है, उसकी बीवी जो कांटे बिछाती थी, रहती है। तारीख याद रखती है, किसी की रिश्तेदार नहीं है। तारीख बेरहम अल्फाज में याद करती है। और इस टेन्योर को पाकिस्तान का गलीज तरीन, पाकिस्तान का जालिम तरीन दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। जिस तरह ये लोगों के साथ डील कर रहे हैं कि चिंची का या लोडर का जो पेट्रोल है वो 410 या 415 का है, और जो जेट है, जो जहाजों का है, वो 317 का या 320 का है। अब आप यहां से जो है वो अंदाजा कर लें। बहरहाल, जो अब एक और खबर लाजमी शामिल करूंगा, हालात इनकी पॉलिसी। चीन ने अफगानिस्तान को रेलवे के साथ जोड़ दिया है। अंदाजा करें, अफगानिस्तान को 5 मुल्क जुड़े हैं आपस में, 5 मुल्क, वो वस्ती रियासतें, ये अफगानिस्तान, चीन, ट्रेन से, हम नहीं है उसमें। किधर गया सी पैक? अमेरिका का पहले दिन से मुतालबा था चीन से दूरी। अब व्लादिमीर पुतिन पहुंचा हुआ है चीन में, हम कहां पे खड़े हैं? इमरान खान ने बैरूनी ताल्लुकात जो है वो खराब कर दिए हैं। इमरान खान ने जो है वो दुनिया इमरान खान से नाराज है। अब दुनिया आप पे चादरें चढ़ा रही है। अब तो ट्रंप ने भी कह दिया कि मैंने हमला मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदीया के कहने पर नहीं किया, जो मैंने मंगल को ईरान पर करना था। वो भी टुच्चा है, वो भी लुच्चा है, झूठा है, बदकिरदार है, बदकार है, एप्सिन ज्यादा है, शराबी है। वो भी इसी तरह करता है, इनके नाम पैगाम भेज देता है, ये आगे चला देते हैं। बहरहाल, हमारा जो मकसद है वो मुल्क है। हमारा मकसद अमेरिका नहीं है, इजराइल नहीं है। ईरान की हम भरपूर हिमायत करते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां ग्राउंड पे क्या हो रहा है, यहां लोगों की सूरत हाल देखें, लोग किस कर्ब का शिकार है। और बकौल मेजर आसिम के कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर पे उसका पाकिस्तान पे कब्जा है। उस वक्त लॉर्ड क्लाइव था ना, इस वक्त जर्नैल है, नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी है, जिन्होंने अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के फॉर्म 45 तैयार कर लिए हैं, जिन्होंने अभी कश्मीर का इलेक्शन मैनेज करना शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।